इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया। कोई नबी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान से बढ़कर किसी की शान। ये अभी क्या मालूम हमको क्या हो गया। आप लोग कहाँ से आए हैं सब लोग? यही ऊन से आए हैं, मतलब सूरत सबके ना। क्या हो गया मालूम नहीं अपने को। अपना रहने का पूरा स्टाइल बदल गया भाई। हमारे सर के बाल देखो, हालांकि थोबड़ा है, जी वो गरीब थोबड़ा होगा और सर के बाल कैसे बनाएगा? यहाँ बाल नहीं, ये एरिया में नहीं, पीछे के एरिया में नहीं, और ऊपर औरत का बोड़ा। देखा आपने बाल? देखा नहीं देखा? अरे हाँ बोलो, देखा कि नहीं देखा? ये इलाका यतीम, ये इलाका गरीब, पीछे का इलाका ज़कात का मुस्तहिक। अरे कपड़े पहनते भाई, पहन कपड़ा, शर्ट पहन, अच्छा पहन, ब्रांडेड पहन, जीन्स पहन, टी शर्ट पहन, जीन्स पहन। कौन मना करता? कोई मुफ्ती साहब मना नहीं करते, पहन। लेकिन जीन्स पहनेगा फटी हुई, यहाँ घुटने के पास से फटी हुई, इधर से भी फटी हुई। हाँ, मैंने लड़के को देखा, मैंने कहा इधर आ, तेरा बाप इतना बड़ा कमाने वाला, ये फटा फटा भिखारी काय को बनता? तो कहते हैं मौलाना तुमको कुछ मालूम नहीं। मैंने कहा नहीं मालूम, इसलिए तो पूछता हूँ कि इतने बड़े बाप का बेटा ऐसी फटी फटी पटलून काय को पहन के घूमता? इतना अच्छा जीन्स का कपड़ा है, पूरे दोनों घुटने दिखते, घुटने तो 70 है, ये तो आदमी नंगा हो गया, काय को ऐसा पहनने की ज़रूरत है? तो मेरे को कहता है मौलाना तुमको कुछ मालूम है? मैंने कहा हाँ नहीं मालूम। बोल ना क्या हुआ क्या? कहा कि ये कोई पिक्चर में कोई हीरो था। कौन था? हीरो था, नाम मेरे भूल गया। कहा वो पर्दे पे नाचा, डांस किया, उस वक्त उसने वो जीन्स पहना था जो दोनों तरफ से फटी हुई थी, तो उसको देखकर सारे जवानों ने ऐसी जीन्स पहनना शुरू कर दिया। सारे जवानों ने ऐसी जीन्स पहनना। मैंने कहा अच्छा हुआ वो पहना था, तो सबकी तो दुकान ही खोली हो। क्या भाई, क्रिकेटर ऐसा करता है, बॉलीवुड वाला ऐसा कर। एक बात बताऊं, कोई आदमी कोई भी कमाल बता देवे, बोलो सुभान अल्लाह। कोई आदमी कोई भी कमाल बतावे, लेकिन हमारा दिल अंदर से कहेगा ये ज़मीन पे कम पैदा होता है, ज़मीन पे कमाल बताता है। भाई क्रिकेटर है, ज़मीन पे पैदा होता, ज़मीन पे कमाल बताता। ये बॉलीवुड पे पर्दे पे जितने आते हैं ज़मीन पे पैदा होते, ज़मीन पे कमाल बताते। फुटबॉल वाला ज़मीन पे पैदा होता, ज़मीन पे कमाल बताता। आज दुनिया के बड़े बड़े होंगे, ज़मीन पे पैदा होते, ज़मीन पे कमाल बताता। अल्लाह की कसम, सिर्फ हमारे नबी और मुस्तफ़ा और मुजतबा और कलीमुल्लाह और हबीबुल्लाह और सफ़ीउल्लाह और नजीउल्लाह, हमारे नबी वो अकेले हैं जो पैदा मक्का मुकर्रमा की ज़मीन पे होते हैं और कमाल आसमानों पर बताते हैं। तो अपने को दीवाना किसका होने का? बोलो दीवाना किसका होने का? जो ज़मीन पे कमाल बताए उसका। हाँ बोलो ना, हमारे नबी तो वो नबी है, बिन देखे मोहम्मद पे कुर्बान ज़माना है। बोलो बिन देखे, हमने देखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, फिर भी क्या है? बिन देखे मोहम्मद पे कुर्बान ज़माना है, जिस जिस को देखे वो उनका दीवाना है। नबी का रोज़ा है वो जन्नत का टुकड़ा है, नबी का रोज़ा है वो जन्नत का टुकड़ा है, हुजरे में अम्मा के रहमत का खजाना है। अरे हमारे नबी अकेले जो ज़मीन पे पैदा होते, आसमान पे कमाल बताते। आप लोग सिर्फ जल्दी जल्दी सुभान अल्लाह बोलना, बोलेंगे इंशाअल्लाह, बल्कि सुभान अल्लाह भी ना बोलो, जो मैं बोलता बोलो, साथ में बोलो हमारे नबी वो नबी। बोलो ना हमारे नबी वो नबी वो नबी वो नबी वो नबी। अल्लाह की कसम उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के 2 टुकड़े हो जाए, आधा इधर हो जाए आधा। पैदा कहाँ हुए हमारे नबी? विलादत बा सादत मक्का मुकर्रमा। हुकूमत कहाँ हो रही है? हुकूमत कहाँ हो रही है? कोई करके बताओ। आज पूरी दुनिया में सुपर पावर कोई करके बता दे, कोई कर सकता? बल्कि हमारे नबी वो नबी रात के सन्नाटे में उंगली मुबारक से इशारा करे, रात के अंधेरे में हमारे नबी उंगली मुबारक से इशारा करे। एक बार करे, दूसरी बार करे, तीसरी बार करे। सहाबाए किराम फरमावे हमारे नबी उंगली मुबारक से इशारा करते गए, डूबा हुआ सूरज भी, बोलो अंधेरे में, रात के अंधेरे में डूबा हुआ सूरज भी हमारे नबी के इशारे पर वापस आ जाए।
हमारे नबी मक्का के जंगलों में चले, हमारे नबी मक्का के बयाबान में चले, अरे हमारे नबी मक्का के दरख्तों के पास से गुजरे, हर दरख्त हर पत्थर आपको सलाम करने पर मजबूर हो जाए। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। कसम खाकर कहो ना, अल्लाह ने सारे नबियों को मुक्तदी बना दिया और हमारे मुस्तफ़ा को सारे नबियों का इमाम बना दिया। बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर। तो फिर हमारे नबी का कौन सा तरीका हमारे पास, कौन सा? हमारे बाल नबी शासन के तरीके पर, हमारा कपड़ा नबी शासन के तरीके पर। अच्छा, एक आसान सवाल पूछूं कि हमारे नबी से हमको मोहब्बत है या नहीं? ये जितना मजमा बैठा सबके पास मोबाइल है भाई, क्या है ये? अगर जवाब नहीं देवे ना तो समझ में आएगा, क्योंकि इसका निकाह होने वाला है। आप लोग का कोई जवाब नहीं, और ये भी अभी जवाब नहीं देगा। अभी तो ये समझता होगा हा बहुत बड़ा काम, 2 महीने के बाद बोलेगा कब बीवी में के जाएगी। राशि का है उधर है, राशि सही है कि नहीं? अभी तो बहुत शादी में मैं इसलिए सबको कहता हूँ भाई शादी कर ले, शादी कर ले। मेरे को किसी ने कहा मौलाना तुम्हारा क्या जाता, कोई शादी करे ना करे। मैंने कहा हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबे, हम अकेले काय को परेशान हुए भाई। तो बीवी का मामला बेटा बहुत अजब होता है। एक मरतबा मालूम है, एक मियाँ बीवी का झगड़ा हुआ। आपके यहाँ होता है? उनसे आए हो ना, होता है भाई? हाँ बोलो या ना बोलो यार भाई, होता है ना झगड़ा? और हुए मियाँ बीवी में झगड़ा हुए, कि बड़ा मुफ्ती बयान करता हुए ना, उसके घर में भी हुए, सबके घर में हुए। एक दिन मुझे किसी ने कहा कार्य बदली तुम्हारे घर में भी झगड़ा होता? मैंने कहा नालायक कमबख्त मेरे को पूछता है ऐसा सवाल कि मियाँ बीवी का झगड़ा होता? सुन ले, कौवा हर जगह काला ही होता है। एक मरतबा मियाँ बीवी का झगड़ा हुआ ना, बीवी अल्लाह तुमको मुबारक करे, टेंशन मत लेना, वो तो आने ही वाला है। मेरे को किसी ने कहा मौलाना आँख कब खुलती है? आँख? मैंने कहा आँख कब खुलती मतलब कहा नहीं, बच्चा जब पैदा होता है तो मैंने कहा 3-4 महीने के बाद उसकी आँख की साइट मजबूत हो जाती है। कुत्ता पैदा होता है तो उसको 4 महीने लगते हैं, और कोई बकरा पैदा होता है तो उसको 2 महीने लगते हैं। अलग अलग जानवर को अलग अलग। तो मुझे कहा कि हमारी आँख कब खुलती? मैंने कहा शादी के बाद। सही है कि नहीं? हमारी आँख कब खुलती? तो एक मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ है, बड़ा झगड़ा हुआ होता ना भाई। आप लोग फिर एक मरतबा बोलो ना, मियाँ बीवी में झगड़ा होता? तो मेरे को एक मिला था, मेरे को कहता है मौलाना 15 साल हो गए हमारा मियाँ बीवी का कभी झगड़ा नहीं हुआ। मुझे कहा कारी साहब आपके हाथ पर बैयत हो गए, हमारा झगड़ा खत्म हो गया। वो जब दूर गया तो मैंने कहा भाई मालूम नहीं, मियाँ बीवी के भाई बहन है, झगड़ा ही नहीं होता है। मियाँ बीवी में झगड़ा नहीं हो, ऐसा होता है झगड़ा। एक मतलब एक मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ तो बीवी गुस्से में क्या बोलती है मालूम है? देखो कितनी होशियार होती है औरत। गुस्से में बोलती है अगर तेरी गलती अल्लाह तेरे को मौत दे देवे। शोहर को बोलती है अगर तेरी गलती अल्लाह तेरे को मौत दे देवे, और अगर मेरी गलती, रोते रोते, अगर मेरी गलती अल्लाह मेरे को बेवा बना देवे। समझ में आया? मरने का तो अपने को है। खैर मेरे प्यारों, मैं जो सवाल पूछ रहा था उसका जवाब नहीं दिए। हमको ज़मीन पे पैदा होने वाले हमारे नबी, हुकूमत करने वाले, उनका फ़ैन होना चाहिए कि फिर ये सब क्रिकेटरों का नहीं, बॉलीवुड का नहीं, इधर का उधर का फ़ैन होना चाहिए? अकल में आने वाली बात है। जो ज़मीन पे पैदा हो, आसमान पर कमाल बतावे, वो हमारा मोहम्मद। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं एक सवाल पूछ रहा था, हमको नबी से मोहब्बत है? नहीं, आवाज़ नहीं है, ज़ोर से ज़ोर से। नहीं थी, बोलो नबी से मोहब्बत थी और नबी से मोहब्बत है, और जब तक जान में जान रहेगी मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते। इतना एक सवाल है, मोबाइल है आपके पास? हाँ? अरे भाई मेरे को नहीं चाहिए, हाँ या ना बोलो ना। मोबाइल है आपके पास? मिसवाक? कोई हदीस बताओ कि हमारे नबी घर में आए और मिसवाक न किया, घर से निकले और मिसवाक न किया। हमारे नबी ने कोई वजू बगैर मिसवाक के किया हो, कोई नमाज हमारे नबी ने बगैर मिसवाक के पढ़ी हो। हर कदम कदम पर हमारे नबी के पास मिसवाक। यहाँ तक कि हमारे नबी ने फरमाया अगर मेरी उम्मत पर भारी न होता मैं मिसवाक को फ़र्ज कर देता। हालांकि आप देखो मोबाइल और मिसवाक दोनों इंस्ट्रूमेंट हैं। मोबाइल से किससे बात होती है? पूरी दुनिया से होती है। जिसे नहीं करना उससे भी होती है ना।
हाँ वो होता है, हाँ ऐसे अच्छे अंदाज में लिखेगा अपने मोबाइल में मेरी जान। और अगर कभी माँ का फ़ोन आ गया ना, माँ का फ़ोन, हेलो हाँ 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 ठीक है अस्सलाम वालेकुम, सही कि नहीं। बीवी का फ़ोन आया तो थोड़ी लंबी बात, और उसका फ़ोन आया तू कहाँ बैठी है, तूने खाना खाया कि तू तेरा बाप खिलाएगा। मोबाइल में पूरी दुनिया से बात होती है। मिसवाक वो है कि हज़रत अली फरमाते हैं मिसवाक करके मस्जिद में आ जा, सुन्नत पढ़ ले, इमाम के पीछे नमाज पढ़ ले। जिन्होंने मिसवाक नहीं किया उन्होंने इमाम की किरात को सुना, और जो मिसवाक करके आया उसने डायरेक्ट अल्लाह से बात की है। तो मिसवाक से किससे बात होती है? अल्लाह। मोबाइल से किससे बात होती है? दुनिया। हालांकि मोबाइल महंगा और मिसवाक होलसेल में जाओ तो मोबाइल मिसवाक 8 रुपये का भी मिल जाएगा, 5 रुपये का भी मिल जाएगा। लेकिन मेरे प्यारों, मोबाइल जेब में रखना दुनिया से मोहब्बत है, मिसवाक जेब में नहीं रखना ये मदीने वाले से मोहब्बत नहीं है। इसलिए मेरे प्यारों आज से इरादा करो। कौन कौन इरादा करता? मुस्तफ़ा का दामन कस के बोलो ना, मैं मुस्तफ़ा का दामन, मेरे साथ में बोलो मुस्तफ़ा का दामन। क्योंकि अल्लाह की कसम हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। जब हमारे नबी वो अर्श पर गए तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हमारे नबी ने कहा चलो जिब्राइल चलो चलो, सफ़र में मेरे साथ में हो, मेराज का सफ़र है, चलो अर्श पे चलो। हज़रत जिब्राइल ने फरमाया मेरे नबी बस यहाँ मेरा मकाम ख़त्म हो गया, जहाँ फरिश्तों का नूरियों का मकाम ख़त्म होता है वहाँ से मोहम्मद का मकाम शुरू होता है। और जिब्राइल ने फरमाया ये अर्श वो जगह है, मोहम्मद आपसे पहले कोई यहाँ आया नहीं और आपके बाद यहाँ कोई। ऐसे प्यारे नबी हमको मिले, उनको छोड़कर किसी और का दामन थामने का करेंगे? बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। तो पहली बात बोलो ला इलाहा, दूसरी बात मुस्तफ़ा का दामन,